हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक अगर इंडिया के अंदर कुछ दिनों में इंडियन मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत इंडिया के अंदर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। कुछ दिनों में हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आईफोन को यूज़ करने वाले हैं। तो इसी विषय के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक के अंदर जाने के पहले जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली नहीं किए वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ अपलोड करने वाली एक वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो तीन चीज़ों में इसको डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले जियो अभी पूरी तरीके से 100% एक इंडियन बेस्ड यानी अंबानी के फैमिली की कंपनी नहीं रह गई है। इसके अंदर की जो शेयर से ज़्यादा करके फेसबुक और साथ ही साथ अभी गूगल भी खरीद लिया है, ये बात जान लीजिए। 100% इंडियन कंपनी नहीं है ये। तो दूसरी पॉइंट ये है, जो अभी इन्वेस्टमेंट करने के बाद गूगल ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है कि गूगल जो है बेस्ड कंपनी है, इनके पास गूगल है, यूट्यूब है, पर इन चीज़ों के अलावा और एक विषय है जिसे इंडिया में एंड्रॉयड कहते हैं। इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में कहते हैं। तो एक एंड्रॉयड कंपनी जो है सभी जो मोबाइल फ़ोन्स को है इन लोग पावर देते हैं। यानी जैसे एप्पल फ़ोन के अंदर दूसरे फीचर्स है, वैसे ही जो बाकी दुनिया के अंदर जितने भी कंपनीज है उन कंपनीज के जो मोबाइल्स के अंदर एंड्रॉयड के फीचर्स रहते हैं, उस एंड्रॉयड फीचर्स की जो कंपनी है, जो फीचर्स देने वाली कंपनी ही गूगल का है। तो ये गूगल कंपनी ही एक बहुत ही बड़ा निर्णय ये लिया है, यानी गूगल और जियो यानी अंबानी, मुकेश अंबानी जी ने, इन लोग दोनों ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। जो निर्णय इन फ्यूचर ने अभी चाइना को आंख में मिर्ची लगाया जैसे लग रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से अभी उपस्थित परिस्थिति में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा करके जो लोग हैं, सैमसंग कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा कदम रख के एक बात कह दिया है कि इंडिया के अंदर हम 100% मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और टोटली मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के अंदर लेके आएंगे। एक भी प्रोडक्ट, चाइनीज प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे मोबाइल के अंदर, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसके लिए जो कोरियन कंपनी है, कोरियन कंपनी के जो ओनर है यानी सीईओ है, तो उन्होंने ही ये बहुत ही बड़ा प्रॉमिस दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा एक इंडिया के तरफ से अगर इंडिया के एंगल से देखेंगे तो बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है चाइना के अगेंस्ट में। तो ये विषय के साथ साथ इस विषय को यानी इस विषय बोलने के बाद में एक दो दिन के अंदर गूगल के सीईओ यानी गूगल कंपनी और साथ ही साथ मुकेश अंबानी जी ने, इन्होंने दोनों जन ने मिलकर इंडिया के अंदर यानी इंडिया के अगर हम देखेंगे ज़्यादा करके इंडिया में सर्विस सेक्टर में डेवलप हुआ है। यानी विविध देशों में मैन्युफैक्चरिंग होने वाला, खास करके चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होने वाला जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में आके असेंबल होती है। तो असेंबल होती है तो इसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो सर्विस सेक्टर कुछ टाइप में आती है, कैसे असेंबल करने में और ज़्यादा करके सर्विस देने में। ऐसा आईटी डिपार्टमेंट जैसे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा आईटी सेक्टर यानी कॉल सेंटर सब जो है ना वो इंडिया में ज़्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट के तहत वर्ल्ड कंट्रीज में इंडिया एक सर्विस सेंटर बेस्ड कंट्री करके नाम आ गया है जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके जाने के बाद से। तो इसके लिए ही पाकिस्तान के लोग इंडिया को भनिया देश बोलते हैं। तो बनिया हिंदू बोलने का कारण यही है। तो ये कारण भी हम थोड़ा अलग से अलग डिटेल में एक वीडियो में कंटेंट में देख लेंगे। तो इस विषय के तहत जो गूगल ये बात निर्णय लिया है, जो भी अंदर जो सॉफ्टवेयर होती है एंड्रॉयड के अलावा कितने भी सॉफ्टवेयर है, सभी सॉफ्टवेयर के जनरेट और फंक्शंस और डेवलपमेंट सब कुछ गूगल देख लेगा। और उसके अंदर जो फ़ोन के हार्डवेयर जो प्रोसीजर और प्रोसेस जो है वो सब कुछ जियो के यानी मुकेश अंबानी जी देख लेंगे। ये विषय कन्वे किया है और ये विषय को निर्णय उन्होंने डिस्कस करके ऐलान भी कर दिया है। तो आने वाले फ्यूचर में इंडिया के अंदर तो ये तीन कंपनी है ज़्यादा करके, फेसबुक यानी फेसबुक के अंदर ही कहीं ये आते हैं, इंस्टाग्राम आती है, कहीं चीज़ आती है। तो इसके अंदर हम ये बात समझ जानी चाहिए कि इन फ्यूचर इंडिया एक टेक्नोलॉजी देश यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड देश बन सकता है इन फ्यूचर। तो ये एक पॉइंट में कन्वे करना चाहता था। तो ये कैसे यानी चाइना जैसे कंट्री को झटका है ऐसा आप पूछ सकते हो। तो ये बात मैं कहना चाहता था कि अभी तक हर दिन में यानी कई लोग जो चमचेगिरी करते हैं चाइना को, तो उन लोग बोलते आ रहे हैं कि चाइना को इंडिया ने 59 एप्लीकेशंस बंद करके बहुत ही बड़ा झटका दिया, ऐसा वैसा। वो सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उन लोग का, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी चाइना का जो ये जो बाइजूस बोल रहा हूँ, जो ये जो कंपनी है यानी टिकटॉक की यानी म्यूजिकल एप्लीकेशंस, तो ये कंपनी अभी उनके जो हेडक्वार्टर्स चाइना से हटाकर दूसरे देश में चले जाए, या नहीं तो उन लोग ज़्यादा करके अमेरिका कंट्री में शिफ्ट हो जाए, या नहीं तो अमेरिका को बेच दे
उनके शेयर होल्डर के अंदर इतना बड़ा झगड़ा चलते आ रहा है, तो ये झगड़े को हम समझ सकते हैं कि बहुत नज़दीकी से हम देखेंगे तो इन फ्यूचर जो टिकटॉक की जो एप्लीकेशन, साथ ही साथ कई एप्लीकेशंस जो वो पर्टिकुलर कंपनी का है, म्यूजिकल का कंपनी का, तो वो कंपनी आने वाले दिनों में एप्लीकेशन बेच भी सकता है और ना ही दुनिया के देशों के यानी दूसरे देशों में उनके हेडक्वार्टर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये विषय होते आ रहा है। तो इसमें अगर आप पूछोगे तो उसके लॉस कैसे हुए, लगभग हर दिन 300 करोड़ से ज़्यादा 300 करोड़ से ज़्यादा उन लोगों का आमदनी थी सिर्फ एक इंडिया के ऊपर। तो अभी इंडिया ने बैन करने के कारण यूके, यूएसए, ये दोनों देश भी बैन करने की सोच में पड़े हैं जो ये टिकटॉक कंपनी को। तो ये टिकटॉक कंपनी को बैन करने का यूके और यूएसए का कारण क्या है बोलेंगे तो उनके देश के अंदर जो इंडिया ने बोला वही कंटिन्यू है, और बात साथ ही साथ उनके जो देश के अंदर की जो यूथ है उसको बिगाड़ रहे हैं, ऐसे कई विषय उन लोग बोलते आ रहे हैं। तो एक तरीके से हम देखेंगे तो इन चाइना के एप्लीकेशंस भी बैन हो गए और साथ ही साथ चाइनीज फोन्स भी बैन हो जाएंगे। तो टोटली लगभग चाइना इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से कमाने वाली ज़्यादा करके जो मेजर अमाउंट्स है वो अमाउंट का बहुत ही बड़ा हिस्सा मोबाइल फ़ोन से आता है। और इंडिया से अगर हम देखेंगे तो 14% जो है उनकी प्रॉफिट मोबाइल फ़ोन्स की वजह से होती है। तो अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो चाइना को धंधा नहीं रह जाएगा। तो ये बात बोलना चाहता था। तो इस वीडियो का जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, यही कन्वे करना चाहता था क्योंकि इतने तक की अपने को कंटेंट मिली थी। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को बनाऊँ, इस वीडियो को इसके अंदर कंटेंट कन्वे किया हूँ सब टॉपिक को। आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। Until then, bye, your Raghav Kranti Krishna.